नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आज जो मेरे साथ विंडो पर जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। करण सिंह महरोलिया साहब, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं और निगम कर्मचारी यूनियन के एक बहुत ही गद्दावर नेताओं में से जिनकी गिनती होती है। और खासतौर पर आज की डेट में जो एक नई पहचान महरोलिया साहब को मिली है कर्मचारियों द्वारा, जो निगम के कर्मचारी उनको द्वारा, वो एक ऐसे नेता के रूप में मिली है जिन्होंने अभी एक बहुत लंबी पद यात्रा निकाली कर्मचारियों की मांगे पूरी करवाने के लिए प्रशासन से। क्योंकि चुनावी माहौल दिल्ली में इस टाइम चालू है बिल्कुल, और अपने उमान पर है, चुनाव नजदीक है बिल्कुल। उसी संदर्भ में विंडो पर आज मेरे साथ मैंने बुलाया महरोलिया साहब को, और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं इस चुनावी धारा का जो असर है इस निगम समाज के ऊपर, इस निगम कर्मचारी समाज के ऊपर कैसा और कितना पड़ेगा। महरोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रहमान सैफी साहब, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको शुक्रिया अदा कर दूं क्योंकि समय समय पर आप सफाई कर्मचारियों की आवाज को उठाते हैं, सफाई कर्मचारी की आवाज बनते हैं। आज जो आवाज उठाने आया हूं महरोलिया साहब, वो बहुत जरूरी है और आपसे जानना मैंने जरूरी समझा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर इस टाइम निगम चुनाव की जो है धारा और लहर बहुत तेजी से चल रही है, क्या लग रहा है निगम कर्मचारियों को उनकी मांगे डिमांडें पूरी करने का मौका इस बार आने वाली निगम में सरकार देगी, या निगम कर्मचारी इसी तरह से मुंह ताकता और हाथ पे हाथ धरा रह जाएगा? सैफी साहब, बड़ा ही दुर्भाग्य है सफाई कर्मचारियों का। सरकारें आती रही जाती रही, पार्टियां बदलती रही, पहले कांग्रेस रही, फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो समस्या दस की तक पार्टियां बदलती रही हैं, समस्याएं नहीं बदली। इस बात का दुख है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी निगम में आए, मैं चाहूंगा कि वो सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचे, सफाई कर्मचारियों का हित करे। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने किया नहीं है, लेकिन एक उम्मीद बना के रखे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की पहचान सफाई कर्मचारियों से है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सुनिए महरोलिया साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे, बहुत जरूरी। मैंने बहुत सारी पार्टियों के निगम प्रत्याशियों से इंटरव्यू लिए, बात की, उनसे मिल रहा हूं इन दिनों ज्यादा तादाद में। मैं सबसे जानने की कोशिश कर रहा हूं और सबकी मंशाएं दिल की जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके दिमाग में सफाई कर्मचारियों को लेकर क्या है। और यह बहुत ही मुझे खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि सफाई कर्मचारियों के बारे में कोई भी निगम प्रत्याशी किसी भी पार्टी का वो सोच नहीं रहा है, उनके बारे में अध्ययन नहीं कर रहा है, उन पर ध्यान देने की बात भी नहीं कर रहा है। क्योंकि सफाई कर्मचारियों की वजह से ये निगम और निगम पार्षद का चुनाव है। दिल्ली की रीढ़ की हड्डी कहने वाला ये चुनाव, उसमें खड़े होने वाले प्रत्याशी निगम कर्मचारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे। किस नजर से और क्या रखेंगे अपनी बात इस पर? देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा था कि नगर निगम की पहचान सफाई कर्मचारियों से है, और सफाई कर्मचारियों को नगर निगम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसी रीढ़ की हड्डी को सभी पार्टियों ने कमजोर किया है। पार्टियों ने कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया। पिछले 25 सालों से मैं लगातार काम कर रहा हूं सफाई कर्मचारियों के लिए, और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिला पाए हम, और सरकारें नहीं दे पाई, पार्टियां नहीं दे पाई। इसका दुख रहेगा। और आने वाले जो समय में मुझे लगता भी नहीं कि इनसे हम कोई उम्मीद करें, इन पार्टियों से, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी की एक पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, मुझे किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर कर्मचारियों का भला कैसे होगा? जी भला करेंगे। अभी जैसे हमने पीछे आंदोलन किए हैं तो फिर करेंगे। आंदोलन तो महरोलिया साहब वर्षों से मैं भी देख रहा हूं। आज 8 साल के करीब का मेरा कार्यकाल इस निगम में हो गया, और 8 साल से मैंने प्रदर्शन, धरने, हड़तालें बेपनाह बेइंतहा देखी हैं। लेकिन मेरा कर्मचारी, मैं उसको अब मेरा कहता हूं क्योंकि 8 साल का कार्यकाल हो गया, 8 साल का रिश्ता है मेरा इस निगम कर्मचारी विभाग से, इस समाज से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरा कर्मचारी आज भी जो का त्यों अपनी जगह पर खड़ा है, उसी तनख्वाह में और अधिकारियों की इसी हठधर्मी तले। क्या कहेंगे? देखिए, अभी वाकई में आपने काफी लंबा समय सफाई कर्मचारियों को दिया है, और
समय समय पर सफाई कर्मचारियों की आवाज को उठाया भी है, और इसीलिए हम आपके बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि हाँ, तो लेकिन दुर्भाग्य, मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि दुर्भाग्य ही है कि सफाई कर्मचारियों की तरफ किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी एक छोटी सी आशा दिखाई देती है कि कोई पार्टी आए निगम में, क्योंकि पिछले 15 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शासित रही है। और जितना हमें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी ने उतना सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो आज चुनाव के मैदान में और दम भर रही है नगर निगम के चुनाव को जीतने का, लेकिन लगता नहीं कहीं भी, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे हमारे सफाई कर्मचारियों ने शहादत दी। और माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने, देखिए, वो बार बार कहते रहे हैं कि भाई दिल्ली नगर निगम मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली सरकार में रहते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक वादा किया था कि जो कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी शहीद होंगे उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। बिल्कुल, कहाँ गई वो 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि? बिल्कुल 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 सच्चाई है। ये इनकी मानसिकता, मुझे नहीं लगता इनकी मानसिकता ठीक है। कहीं भी ये लोग चाहते नहीं है सफाई कर्मचारी का भला हो। सफाई कर्मचारियों के ऊपर राजनीति, सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, और मुझे आगे भी लगता है कि आगे भी सफाई कर्मचारी राजनीति का शिकार होगा। किसी एक सवाल इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल, मैंने जब उन निगम पार्षदों के पास में गया, मैंने उनसे इंटरव्यू लेने की बात कही और मैंने उनसे बातचीत भी की, इंटरव्यू भी लिए, तो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े के पहाड़ की बार बार हर जगह मैनिफेस्टो के अंदर भी, आम बातचीत में भी कूड़े के पहाड़ की बात हो रही है। अब मेरा ध्यान जाता है उस तरफ, क्योंकि मैं कर्मचारियों का हितैषी हूं, प्रेमी हूं, और मैं इस बात की तरफ देखता हूं कि कूड़े का पहाड़ आखिर बना कैसे, आखिर यह पहाड़ बनने की गलती किसकी है? क्या वो हमारे निगम कर्मचारी की है? क्या वो हमारे सफाई कर्मचारी की है? निगम अधिकारी मतलब जो आला अधिकारी हैं उनकी? जी हाँ, इसमें हमारे सफाई कर्मचारी की शायद मुझे कोई गलती नजर नहीं आती, क्योंकि उसको एक ड्यूटी दी गई है, वो गलियों में जाता है, गलियों में जो घर है उनके दहलीज पर जाता है, वहां से कूड़ा उठाता है, गलियों का कूड़ा उठाता है, उसको ठेली में डालता है, ठेली के बाद उसको टेम्पो में डालता है, टेम्पो के बाद उसको बड़े ट्रक में पहुंचाता है, और बड़ा ट्रक जो है उसको उस पहाड़ पर छोड़कर आता है। मैं सही कह रहा हूं कि ये जानकारी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सैफी साहब। तो अब उस कर्मचारी की तो इसमें कोई गलती नहीं है, कर्मचारी ने अपनी मेहनत पूरी की है, सरकार और प्रशासन की गलती है, उन्होंने वो कूड़े का पहाड़ क्यों बनने दिया, उस कूड़े का इंतजाम क्यों नहीं किया? क्या इस पर रोशनी डालेंगे दिल्ली वालों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 15 सालों में कूड़े के पहाड़ दिए, कुछ नहीं दिया। ये ठीक बात है कि उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी नगर निगम को, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कूड़े के पहाड़ बने हैं वो सफाई कर्मचारियों की मेहनत है। सफाई कर्मचारियों का बिल्कुल पसीना मिला हुआ है, बिल्कुल खून पसीना मिला है। आप देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी कूड़ेदान नहीं है, कूड़ा घर नहीं है जहां सफाई कर्मचारी कूड़ा डाल सके। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है। 1-1 किलोमीटर दूर जाकर के कूड़ा डालना पड़ता है, और ये बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है कि सफाई कर्मचारियों को इतना लंबा दूर चलना पड़ता है, और उनके पैर में चोट लगती है, उनका पसीना भी बहता है। तो वो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली के चारों तरफ, ये सफाई कर्मचारियों की मेहनत जो किसी पार्टी को दिखाई नहीं दी, और आगे शायद मुझे लगता है कि दिखाई देगी भी नहीं। ये तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सफाई कर्मचारी की मेहनत है, इसलिए कूड़े के पहाड़ों से लोगों को हो सकता है बदबू आती हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जबकि सफाई कर्मचारियों का खून पसीना मिला, तो मुझे अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के पसीने की महक आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के जज्बे को सलाम करता हूं, जो सुबह दिल्ली के उठने से पहले, दिल्ली के लोगों को उनके जागने से पहले दिल्ली की सड़कों को साफ कर देते हैं, और अपना खून पसीना बहा करके दिल्ली के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारी को तो कोई भी पार्टी हो, उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि कोई सरकार, कोई पार्टी सफाई कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। अभी आपने देखा पीछे बहुत सारे आंदोलन, कितने ही आंदोलन आपने देखा, भूख हड़ताल देखिए हमारी,
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी। मैंने आपको बेड़ियों में चकला हुआ भी देखा है। जी जी बिल्कुल, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टियों ने हमेशा सफाई कर्मचारियों का इस्तेमाल किया और ये हम होने नहीं देंगे। और जब भी कोई पार्टी सफाई कर्मचारियों का हित का हनन करेगी, उनके जो उनका अधिकार है उनका हनन करेगी, उस सरकार को, उस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिरी सवाल है मेरा आज के इस खबर का, मैं ये जानना चाहता हूं, चुनावी लहर इस बार इस निगम चुनाव में किस तरफ जा रही है, कौन सी पार्टी की तरफ, क्या सोच रहे हैं अपने दृष्टिकोण से? देखिए सैफी साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं होगा, अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पार्टी जीत करके आए, उनसे हमें उनकी तरफ हम देख रहे हैं कि कोई पार्टी आए, ऐसी पार्टी आए जो सफाई कर्मचारियों का हित कर सके। कोई भी होते हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको उनका अधिकार मिले। तो हमें किसी पार्टी को लेना देना नहीं है, क्योंकि हम निगम के कर्मचारी हैं और किसी पार्टी के मजदूर, बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, और मैं उम्मीद भी ये भी करूंगा कि भाई पार्टी जो भी आ रही जीत करके वो सफाई कर्मचारियों के बारे में जरूर सोचे। जो सफाई कर्मचारी पिछले 25 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं नगर निगम में, और उनको उनका अधिकार नहीं मिलता, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है। जो हमारे बकाया 2004 से जो कर्मचारी 3 से कर्मचारी पक्के माने गए, उनका एरियर है। डेथ केस पर करुणामूलक के आधार पर जो कर्मचारी लगे हैं, देखिए जिस घर से कमाने वाला चला जाता है उस घर में आप जाकर के देखिए, आप सोच करके देखिए कि उनकी हालत कैसी होगी। मैं समझता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ सभी पार्टियों से, और मैं शुभकामनाएं दूंगा सभी पार्टियों को कि वो आए और भाई सफाई कर्मचारियों के हित में सोचें, सफाई कर्मचारियों का काम करें। जो पार्टी सफाई कर्मचारियों का काम करेगी, जो उनका हित करेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टी के साथ। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझे दी है। तो दोस्तों, ये मेरे साथ थे करण सिंह महरोलिया जी, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कूड़े के पहाड़ और आज के मौजूदा वक्त की राजनीति और राजनीतिक दलों के बारे में हम सब तक और तमाम वाल्मीकि समाज तक पहुंचाई है। आशा करता हूं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय।